गवर्नमेंट चाहे तो ये कैलेंडर रिपीट भी हो सकता है, कैलेंडर के बाद भी छुट्टी अलाउंस हो सकती है। गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ हो सकता है। अभी हम 10 तारीख तक कुछ नहीं करेंगे। जो एलजी साहब ने हमें अपना वचन दिया था और हमें अभी भी उनसे उम्मीद है कि वो शायद 10 तारीख से पहले कोई ना कोई डिसीजन लेंगे। और मैं सिन्हा साहब से यही अपील करूंगा कि 10 तारीख से पहले कोई ना कोई अच्छा फैसला, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आप हमें धक्के मार के पीछे करोगे तो ज़बरदस्ती तो कोई भी नहीं चलेगा ना। इसलिए हमें अपना भागीदार बनाएं, ना कि हमें बागी बनाएं। तो छुट्टी में कितना समय लग सकता है देने में? देखिए, छुट्टी देने की बात अगर आप बोलो तो सुबह मिल जाती है, अगर देना चाहें तो। वही यानी साफ तौर पर कहना देना चाहते हैं। देना चाहें तो पता नहीं अब इनके मन में क्या बात आ रही है, क्यों नहीं कर रहे हैं। पर अगर ये नहीं कर रहे हैं तो किसी का कुछ नहीं लेके जा रहे, अपने पाँवों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, करवा रहे हैं। फिर भी आपके इतने प्रयासों के बाद नहीं छुट्टी दी जाती तो क्या रहेगा कदम? तो फिर मैडम जी बागी बनेंगे, छुट्टी तो लेके रहेंगे। एक बार जो बोल दिया है वो तो काम हमने करना है, चाहे उसके लिए फिर हमें टेंट लगाना पड़े, तंबू लगाना पड़े, रोडों पे बैठना पड़े, फिर हमसे जो हो पाएगा फिर हम वो करने को तैयार बैठे। धन्यवाद दिलावर जी। नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार जम्मू वासियों की डुग्गर प्रदेश, जो कि राजाओं महाराजों की देन है हमारा ये डुग्गर प्रदेश। आज जम्मू का प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि महाराजा जी के जन्म दिवस की छुट्टी दी जाए। वही कुछ दिन पहले आपने देखा राजपूत सभा द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जो कि पुल के ऊपर रोड भी ब्लॉक किया गया। वहीं दूसरी तरफ निकल रहे थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, उन्होंने आश्वासन दिलाया। पर बड़े अफसोस की बात है, केंद्र में सरकार आपकी, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके, आप भी खुद नेता हैं, कहते हैं छुट्टी दो, पर मांग किसके लिए थे? फिर भी उसके बावजूद राजपूत सभा ने उनके आश्वासन पर विश्वास किया और कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि इस बार जो 2022 का कैलेंडर आएगा उसमें ज़रूर महाराजा जी के जन्म दिवस की छुट्टी होगी। पर एक बार फिर से जम्मू की जनता को मायूसी हाथ लगी और कहीं ना कहीं उसी के चलते राजपूत सभा ने फिर से आह्वान किया कि आने वाले समय में अब एक जन आंदोलन उमड़ेगा महाराजा जी के जन्म दिवस की छुट्टी को लेकर। इसी विषय में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिलावर सिंह मनहास, वाइस प्रेसिडेंट है राजपूत सभा के। आइए जानते हैं क्या कहना है इनको। सर, दिलावर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। क्या कहेंगे सर? फिर से तारीख पे तारीख, आश्वासन पे आश्वासन, हर बार ऐसा ही होता है। एक बार फिर से जम्मू की जनता को मायूसी हाथ लगी। लगातार आप लोगों की तरफ से प्रयास किए जा रहे थे कि शायद इस बार जो रविंद्र रैना जी ने आश्वासन दिया, शायद उस पर आपका भी विश्वास करने का मन किया, पर फिर से खोखले आश्वासन। आप तो ये सारा कुछ जानते हैं कि आप काफ़ी टाइम से युवा राजपूत सभा के बयान लेते आ रहे हैं क्या हो रहा है। जैसे एलजी साहब ने हमें बोला था कि बड़ी ही जल्दी नए साल में आपको एक खुशखबरी देंगे। जैसे गुरुपुरब वाले दिन सरदारों को, किसानों को आंदोलन के उन्होंने अपने बिल वापस लिए थे, वो उनको गिफ्ट दिया था। तो हमें लगा था कि नए साल पे महाराजा हरि सिंह की छुट्टी अलाउंस करके कुछ ना कुछ एक पूरे युवा राजपूत सभा, पूरे जम्मू के डोगरों को अपने साथ जोड़ेंगे। पर जिस तरह से कल कैलेंडर आया है उसमें पूरा सितंबर महीने में कोई छुट्टी ही नहीं है। और पता नहीं, गवर्नमेंट चाहे तो ये कैलेंडर रिपीट भी हो सकता है, कैलेंडर के बाद भी छुट्टी अलाउंस हो सकती है। गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ हो सकता है। पर फिर भी हमने जो एक 10 तारीख का उनको टाइम, 1 महीने का टाइम दिया था कि 1 महीने के अंदर अंदर हम कुछ फैसला करेंगे। अभी हम 10 तारीख तक कुछ नहीं करेंगे। जो एलजी साहब ने हमें अपना वचन दिया था और हमें अभी भी उनसे उम्मीद है कि वो शायद 10 तारीख से पहले कोई ना कोई डिसीजन लेंगे। शायद ये कैलेंडर पहले का तैयार हो चुका हो। अभी हमें 7 तारीख उनसे मिले थे, अभी कुछ टाइम भी नहीं हुआ और इस कैलेंडर को बनाने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है। इसलिए शायद कुछ गलती से हो गया हो, चाहे उनके मन में कोई बात हो। 10 तारीख तक हम बिल्कुल शांत बैठेंगे। हाँ, इस कैलेंडर को देके हम ये बात करना पक्का करेंगे, अब छोटी छोटी जो मीटिंगें, नुक्कड़ मीटिंगें कहते हैं, छोटे छोटे गाँवों में जाके ये करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी लंबी जंग लगेगी। और मैं सिन्हा साहब से यही अपील करूँगा कि 10 तारीख से पहले कोई ना कोई अच्छा फैसला, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आप हमें धक्के मार के पीछे करोगे तो ज़बरदस्ती तो कोई भी नहीं चलेगा ना। इसलिए
हमें अपना भागीदार बनाएं, ना कि हमें बागी बनाएं। बिल्कुल। दिलावर जी, जैसा से आपने कहा कि कैलेंडर शायद पहले का बन चुका होगा, पर ये मांग तो काफ़ी सालों से चल रही है। कैलेंडर सालों से थोड़ी तैयार हो रहा होगा, ये भी तो एक सवाल है ना सर? नहीं, देखिए, पहले शायद इनके इस बात को ध्यान नहीं होगा इनका कि यह करना है, और अब जब हर महीने पुल बंद होता है, और लास्ट टाइम जो 5 दिसंबर को जो यहाँ पे एक जन सम्मेलन हुआ था जिसमें आल बरादरीज, आर रिलीजन की आल बरादरीज के सारे प्रेसिडेंट प्रधान आए थे, बार एसोसिएशन आई थी, आल ट्रांसपोर्ट यूनियन आई थी, चैम्बर आया था, तो कहीं ना कहीं ये देख के इंसान के कान तो खड़े होते हैं कि जब सारा जन सैलाब एक तरफ जाएगा और मैं एक अकेला बंदा एक साइड रह जाएगा, तो इसलिए 5 तारीख को जिस दिन ये हुआ था, पूरे ये देखिए आप, पूरे यहाँ पे झंडे भी अभी तक लगे हुए हैं, जो ऑल इंडिया के प्रधान जितनी अपनी अपनी बरादरियों के सारे लोग आए थे, उसको देख के 5 तारीख और 7 तारीख को ही उन्होंने हमें 6 तारीख को बुला लिया था। 5 तारीख शाम को ही उनका फ़ोन आ गया कि आपको हमने टाइम फिक्स हो गया है। हमारे प्रधान, हमारे कोर कमेटी सारे वहाँ पे गए, उन्होंने जो आश्वासन दिया था वही हमने जनता को बताया था। मैंने पहले भी यही बात बोली है कि हमें भी कोई गारंटी नहीं मिली थी, हमने भी कोई गारंटी नहीं दी है। दिलावर जी, क्यों जम्मू की जनता जो चाहती, जो मांग है, उनको फॉर गारंटी लिया जाता है? क्योंकि जब हमने रविंदर रैना जी से ये प्रश्न किया था विलय दिवस के उपलक्ष्य में कि जो जम्मू की जनता चाहती महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी, तो उन्होंने कहा विलय दिवस की छुट्टी है, तो वो तो जनता ने नहीं मांगी थी। अच्छा है, विलय दिवस पर जिनकी वजह से ये विलय हुआ, उनके जन्म दिवस की छुट्टी जो शायद आप भी इस विलय के बारे में जानते नहीं है। ये विलय कोई खुशी से नहीं हुआ था, ये भी महाराजा को दबा के विलय करवाया गया था। जब महाराजा जी ने देखा था कि हमारे, जिसको हम आज पीओके कहते हैं, जब वहाँ पे अटैक होना स्टार्ट हो गया, वहाँ पे लाशों के ढेर लगना स्टार्ट हो गए, तो महाराजा जी ने नेहरू से इंडियन आर्मी की मदद मांगी थी और अपने 2 ADC जो वहाँ पे भेजे उन्होंने दिल्ली में मदद मांगने के लिए। तब उन्होंने अपनी फ़ौज नहीं भेजी, वो 22 तारीख को गए थे और 26 तारीख को इंडियन आर्मी तब आई जब उन्होंने कहा कि आप विलय करो पहले, फिर हम अपनी इंडियन आर्मी वहाँ भेजेंगे। ये कोई विलय दिवस हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं कि छुट्टी मनाएं हम इसकी, ये हमारे में ब्लैक डे है किस्म का। ये हमारे से राजा जी को दबा के विलय करवाया गया था, कोई उन्होंने अपनी खुशी से नहीं किया था, और हमें उस बात का कोई लेना देना नहीं है। हमारी बात ये है कि जिस बंदे का ये पूरा साम्राज्य था, जिसका राज्य था, जिसने अपने पैसे दे के खरीदा था, उस बंदे की छुट्टी होना, और ये जब छुट्टी हो जाएगी, ये पूरा जम्मू कश्मीर देखेगा कि दिवाली से ज़्यादा अच्छी तरह मनाई जाएगी। अगर श्री राम भगवान जी को 14 साल का वनवास हुआ था, तो इनको 1 साल ज़्यादा हुआ है, 15 साल का, 15 साल का वनवास काटा है, इसलिए हम इसको दिवाली से ऊपर मनाएंगे। जब ये छुट्टी मिलेगी आपको खुद दिखेगा कि जम्मू में ये किस तरह मनाई जाएगी हर साल। पहले तो कहा जाता था कश्मीरी नेता बाधा है तो छुट्टी नहीं देने, अब तो केंद्र में सरकार भी इनकी है, तो अगर 370 एक रात और रात 370 और 35 को एब्रोगेट किया जाता तो छुट्टी में कितना समय लग सकता देने में? देखिए, छुट्टी देने की बात अगर आप बोलो तो सुबह मिल जाती है, अगर देना चाहें तो। वही यानी साफ तौर पर कहना देना चाहें तो पता नहीं अब इनके मन में क्या बात आ रही है, क्यों नहीं कर रहे हैं, पर अगर ये नहीं कर रहे हैं तो किसी का कुछ नहीं लेके जा रहे, अपने पाँवों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपना ही नुकसान करवा रहे हैं। फिर भी आपके इतने प्रयासों के बाद नहीं छुट्टी दी जाती तो क्या रहेगा कदम? तो फिर मैडम जी बागी बनेंगे, छुट्टी तो लेके रहेंगे। एक बार जो बोल दिया है वो तो काम हमने करना है, चाहे उसके लिए फिर हमें टेंट लगाना पड़े, तंबू लगाना पड़े, रोडों पे बैठना पड़े, फिर हमसे जो हो पाएगा फिर हम वो करने को तैयार बैठे। धन्यवाद दिलावर जी हमारे साथ। साफ तौर पर दिलावर सिंह जो कि मनहास है, जिनका साफ तौर पर वाइस प्रेसिडेंट है राजपूत सभा के, उनका कहना है कि हम साथी बनना चाहते हैं, बागी नहीं बनना चाहते। अब ये प्रशासन और यहाँ की केंद्र सरकार को देखना, नेताओं को देखना कि ये बागी बनना चाहते हैं, इनसे चाहते हैं कि बागी बने या साथी बने, क्योंकि लगातार इनका प्रयास है कि महाराजा जी के जन्म दिवस की छुट्टी दी जाए, क्योंकि वो दिन दिवाली से बड़ा दिन नहीं होगा। जिस तरह से राम जी का वनवास था 14 साल के बाद, और जब वो घर वापसी लौटते हैं तो किस तरह से खुशियां मनाई जाती, इसी तरह से महाराजा जी की अगर छुट्टी घोषित की जाती है तो उसी तरह से दिवाली की तरह ये दिन मनाया जाएगा। इनका यही कहना है कि आने वाले समय में
हम नहीं चाहते, हम बागी बनना नहीं चाहते, हम साथी बनना चाहते हैं, केंद्र सरकार का साथ देना चाहते हैं, जो कि रूलिंग पार्टी है उनका साथ देना चाहते हैं। पर वो भी तो जनता की बात सुने। अगर नहीं बात सुनेगी, अगर महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की घोषणा नहीं की तो आने वाले समय में इस तरह का जन आंदोलन उमड़ेगा कि जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार की और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।